चलिए आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में ही जानेंगे। उससे जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जाने हुए हैं, प्लेन मिरर के बारे में जाने हुए हैं। आज हम लोगों को जानना है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं, उन्हीं टर्म्स के बारे में हम लोगों को क्या करना है, जानना है। तो जैसे हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या चीज है, इट इज द फेनोमिना ऑफ सेंडिंग बाय लाइट रे बाय द मिरर सरफेस, है ना। तो यहाँ पर दिखाया गया है आपका एक प्लेन मिरर है, ये M एंड M डैश इज अ प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो किया गया है। हेयर द एंड लाइट फॉलिंग ऑन मिरर AO, ये आपका कोई रे है, ए से ओ की डायरेक्शन पे आपका मिरर पर पड़ा। आफ्टर, है ना, जैसे ही वो पड़ा, पड़ने के बाद क्या करता है मिरर इसको सेंड बैक कर देता है इन अदर डायरेक्शन में। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों को जानना है, आपका कुछ टर्म्स आ जाता है, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एट फर्स्ट पहला है आपका इंसिडेंस रे, ठीक। सेकेंड आता पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका 6 पॉइंट आ जाता है और 6 पॉइंट को ही हम लोगों को जानना है, जिसमें कि इंसिडेंस रे होता क्या चीज है उसके बारे में दिखाया गया। तो इन द फिगर दिखाया गया कि AO ये आपका कोई रे है जो A से O की डायरेक्शन में आ रहा है, इसी रे को हम लोग इंसिडेंस रे बोलते हैं। आफ्टर, जैसे ही मिरर पे पड़ा, पड़ने के बाद मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है उस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। OB इज अ रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर मिरर के जिस पॉइंट पर इंसिडेंस रे टकराता है या पड़ता है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है जो कि मिरर के परपेंडिकुलर होता है, और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? नॉर्मल। और उसके बाद ये जो इंसिडेंस रे है और ये आपका नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो आपका इस पॉइंट से एंगल बन रहा है, ये एंगल बना ना, ऐसे दिख रहा है AON, ये जो आपका एंगल है इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड है ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। यही आपका 6 पॉइंट है। इंसिडेंस रे क्या है, तो आपका जो लाइट रे मिरर पर पड़ता उसी को इंसिडेंस रे कहते हैं। पड़ने के बाद क्या होगा, सेंड बैक करेगा, जो सेंड बैक होके लाइट जाएगा उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पर मिरर के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे क्या होगा, टकराएगा, मीट करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड आल्सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, it is the angle between the reflected ray and normal at the point of incidence, है ना। It is called angle of reflection. It is denoted by R, and angle of incidence it is denoted by I, and the law of reflection I is equal to R, है ना। कि ये हमेशा देखा गया है कि I जो है सदैव R के इक्वल होता है। अगर ये 30 डिग्री बनाता हुआ नॉर्मल के साथ आएगा तो ये भी 30 डिग्री बनाता हुआ नॉर्मल के साथ चला जाएगा, दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग इन चीज को फिगर से ही हम लोग सारा का सारा चीज याद रख सकते हैं, हमको भाषा से कोई लेना देना नहीं पड़ता है, भाषा आप लोग अपने से बनाकर समझ सकते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, या चलिए देखिए पहला नंबर बताया गया इंसिडेंस रे, ये क्या है, तो इट इज द रे विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। हेयर AO is equal to incidence ray। सिंपल है। इंसिडेंस रे क्या है, इट इज द रे विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस।
नेक्स्ट आ जाता है आपका पॉइंट, और इसको हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, ए से ओ ही लिखेंगे, ओ से ए नहीं लिख सकते, है ना। ए से ओ लिखने का कारण भी कि ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है कि ए से ओ जा रहा है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो इट इज अ पॉइंट, है ना, इट इज द पॉइंट ऑन विच इंसिडेंस रे फॉल ऑन द मिरर सरफेस। एनसी है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, इट इज अ पॉइंट ऑन द मिरर सरफेस इन विच इंसिडेंस रे आर मीट, यानी कि फॉल होता है जिस पॉइंट पे, तो वही आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जाना जाता है। हेयर ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जाना गया, ये वाला जो पॉइंट है आपका, इसी पॉइंट को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इट इज आल्सो अ रे विच इज सेंट बैक या सेंट बैक बाय द मिरर सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, है ना। जैसे ही परा ये क्या कर दिया जाता, सेंड बैक कर दिया जाता। ये जो सेंड बैक वाला रे है, उसी रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। इन द फिगर ओ बी, ये जो ओ बी है आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, आ जाता है नेक्स्ट आपका नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ straight line which is draw from the point of incident at the right angle of by the mirror surface, यानी कि ऐसा लाइन जो मिरर सरफेस से 90 डिग्री पर खींचा गया हो, कहां से, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से। इट इज द स्ट्रेट लाइन एट द राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम लोग कहीं से भी नहीं खींच सकते, यहां से जो खींचेंगे ये आपका नॉर्मल नहीं कहलाएगा। नॉर्मल तभी कहलाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन नॉर्मल तभी कहलाएगा जब वो इस पॉइंट से खींचा जाएगा ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से खींचा जाएगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से खींचे जाने वाले, है ना, स्ट्रेट लाइन को नॉर्मल के नाम से जानते हैं। ओ एन नॉर्मल है आपका, ओ एन, इट इज द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आपका एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन या मेड बाय, है ना, इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, उसी को आपको, है ना, कहां पर, तो वही बोल रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हेयर ए ओ एन जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई, या सिंबल आपका आई है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्ट आई लिख देंगे, आई मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज द आल्सो एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना। इट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हियर NOB एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंड इट इज डिनोटेड बाय R, और इस एंगल को हम लोग सदैव R से डिनोट करते हैं। एंड एक पॉइंट में दिखाया गया है आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के सदैव इक्वल होता है, I इज इक्वल टू R। हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज टू, है ना, दो प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें यही बताया जाता है कि पहला केस में ये बताया जाता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये सदैव दोनों आपस में इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो भी चीज है, उन सभी चीजों को बारीकी से क्या कर लिए, जान लिया, और इन्हीं चीजों को टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है।